नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सल्तनत काल के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था और सल्तनत काल के शुरुआत से पहले की जो भूमिका है, जो प्रस्तावना है, उसके बारे में जाना था। अब हम इस वीडियो में सल्तनत काल के पहले वंश यानी गुलाम वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। गुलाम वंश के संस्थापक व पहले सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का जो शासनकाल था वह 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के पहले सुल्तान थे 1206 ईस्वी से लेकर 1210 यानी 4 वर्ष तक उनका शासन रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल के बहुत महत्वपूर्ण शासक थे और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कुतुबुद्दीन ऐबक पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः उनके बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तव में मोहम्मद गोरी के एक विश्वास पात्र गुलाम थे और मोहम्मद गोरी का भारत में फैला जो साम्राज्य था उसके गवर्नर भी ऐबक ही थे। 1206 ईस्वी में जब गोरी की मृत्यु हो जाती है, और जैसा कि आपको पता है पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि गोरी के कोई पुत्र नहीं है, अतः गोरी का पूरा साम्राज्य उसके 3 प्रमुख गुलामों में बांटा जाता है, यल्दोज, कुबेचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत का जो साम्राज्य था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से आता है और 1206 ईस्वी में ऐबक सत्ता ग्रहण कर लेते हैं और शासक बन जाते हैं। इस प्रकार भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना होती है और पहले तुर्की सुल्तान बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की जाति के कुतुबी वंश से संबंधित थे। ऐबक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक के 2 उपनाम भी हैं जिस पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक इनका उपनाम है लाख बख्श व दूसरा है कुरान खां। इन पे अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। लाख बख्श इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये विद्वानों को संरक्षण देते थे और ज़रूरतमंदों को दान देते थे। लाखों में ये दान देते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श कहते हैं। दूसरा नाम है इनका कुरान खान, क्योंकि यह बहुत ही सुरीली आवाज़ के धनी थे और बड़ी ही सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ते थे, इसलिए इन्हें कुरान खान भी कहते हैं। एक ये महत्वपूर्ण बात है कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बने, लेकिन उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि सिपह सलार की उपाधि ही धारण की। इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण व तकनीकी कारण है, अक्सर इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। 1206 में सिपह सलार की उपाधि धारण करना और सुल्तान की उपाधि धारण न करना, इसके पीछे कारण है शरीयत, क्योंकि इस्लामिक कानून के अनुसार कोई भी गुलाम सुल्तान नहीं बन सकता और मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हुई थी तो उससे पहले ऐबक को उसने गुलामी से मुक्त नहीं किया था। अतः इस तकनीकी कारण से वह सुल्तान का पद धारण नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ना तो अपने नाम के सिक्के ढलवाए थे और ना ही खुतबा पढ़ाया था। लेकिन 2 साल बाद यानी 1208 में जब ऐबक द्वारा इस बाबत एक अर्जी, एक एप्लीकेशन गयासुद्दीन महमूद को दी गई, गयासुद्दीन महमूद गोरी का उत्तराधिकारी था, तो इस पर गयासु महमूद ने कार्रवाई करते हुए एक दास मुक्ति पत्र जारी किया और जब वह अपनी दासता से मुक्त हो गया तब ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि कब धारण की। अधिकांश विद्यार्थी 1206 ईस्वी कर देते हैं क्योंकि 1206 में वह शासक बना था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका सही उत्तर आएगा 1208 ईस्वी। ऐबक ने कई प्रसिद्ध निर्माण कार्य भी करवाए थे। उनके द्वारा 2 मस्जिदों का निर्माण महत्वपूर्ण रूप से करवाया गया था। पहली मस्जिद बनाई गई थी 1195 ईस्वी में, जिसका नाम है कुव्वत इस्लाम।
कुव्वत इस्लाम की यह विशेषता है कि यह भारत में निर्मित पहली मस्जिद है जिसका निर्माण ऐबक ने ही भारत में करवाया था 1195 में जब वह गवर्नर था। दूसरी मस्जिद भारत की वह है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण भी ऐबक ने करवाया था 1200 ईस्वी में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा वास्तव में एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ द्वारा करवाया गया था तथा विग्रहराज चतुर्थ द्वारा इसकी दीवारों पर हरी केली नाटक की उक्तियाँ भी लिखाई गई थी। इसलिए आज भी अढ़ाई दिन के झोपड़े की दीवारों पर यह हरी केली ग्रंथ की उक्तियाँ दिखाई देती है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम कुतुब मीनार से भी जुड़ता है। हालांकि कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था लेकिन इसकी योजना जो है वह ऐबक के काल में ही बनी थी। लेकिन जो कुतुब मीनार का नामकरण है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से नहीं है। कई जो विद्यार्थी है इससे थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। वास्तव में उस समय एक प्रसिद्ध सूफी संत हुए थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी स्मृति में ही कुतुब मीनार का नामकरण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु पर भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है कि घोड़े से गिरने के कारण कौन से सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो वह सुल्तान ऐबक ही था। चौगान यानी कि आधुनिक समय का पोलो खेलते समय वह घोड़े से गिर गया था, गंभीर रूप से घायल हुआ और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक के समय सल्तनत की राजधानी लाहौर थी और बाद में ये राजधानी परिवर्तित होकर इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली कर दी गई थी। अगर हम ऐबक की उपलब्धियों पर चर्चा करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि थी गजनी से संबंध विच्छेद करके भारत में उसने तुर्की राज्य की स्थापना की। दूसरा है गुलाम वंश की नींव रखी। इसके अलावा अजमेर, कन्नौज, कलिंजर आदि शक्तियों का दमन किया व तुर्कियों के प्रभाव को भारत में बढ़ाया। ऐबक की मृत्यु होने के पश्चात आराम शाह शासक बनता है और उसके बाद में आराम शाह को हटाकर कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश शासक बनता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको बताई गई उसे आप ध्यान से अध्ययन करें और जो प्रश्न पिछले 5-6 सालों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जो बीए की परीक्षा होती है उसमें भी जो सवाल पूछे जाते हैं उनका एक संकलन किया गया है। उदाहरण के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आप खुद बनाकर भी उसका उपयोग या उनको सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि एक सवाल काफ़ी बार ये पूछा गया कि लाख बख्श किस सुल्तान को कहते हैं। आप जानते हैं ऐबक। सिपह सलार की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान ऐबक। चौगान या पोलो खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई, ऐबक। गुलाम वंश का शासनकाल क्या था, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, आराम शाह। अढ़ाई दिन की झोपड़े की दीवार पर किस ग्रंथ की पंक्तियाँ लिखी है, हरी केली। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पिछले वर्षों में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस प्रकार आप इस ऐबक के बारे में पूर्ण रूप से गहन रूप से अध्ययन कर सकते हैं और अगले सुल्तान यानी इल्तुतमिश के बारे में हम अगले वीडियो में